Hello guys, this is Shashwat and welcome to GS Warriors. Today we are going to learn overview of Earth. So without wasting any time, let's start. Eratosthenes first used the term Geographica, which came to be known as geography. Geographica आपका एक Greek word है, so he is considered as the father of geography. This is also called as blue planet क्योंकि आपको 71% जल भाग मिलेंगे और बाकी का आपका रहेगा स्थल भाग. तो अंतरिक्ष से हमारा प्लैनेट ब्लू ही दिखता है. The shape of the earth is oblate spheroid और oblate ellipsoid. ये आपको एक्चुअली एक संतरे के तरह दिखता है. ये देखिए आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल में इसे थोड़ा सा चिपटा है. यहाँ पर आप देख सकते हैं. Greek philosopher Aristotle was first to propose that earth is spherical with physical evidence. कहा जाता है कि ग्रीक फिलोसफी एंड इंडियन फिलोसफी एक ही टाइम पे शुरू हुआ था. Perihelion, nearest position of the earth to sun. The earth reaches its perihelion on 3rd of January. तो आपको पता होगा हमारा जो अर्थ है वो एक एलिप्टिकल पाथ में सन को रिवॉल्व करता है. तो कभी कभार ऐसा पॉइंट आता है जहां पर आपका हमारा अर्थ सन से बहुत ज्यादा करीब होता है. सबसे ज्यादा करीब होता है एक्चुअली में. तो वो वाला डिस्टेंस होता है 147 मिलियन किलोमीटर और इसको पेरीहेलियन कहते हैं. Aphelion, farthest position of the earth to sun. The earth reaches its aphelion on the 4th of July at a distance of 152 मिलियन किलोमीटर. जैसे कि मैंने पहले बोला था अर्थ सन को एक एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करता है. तो कभी कभार एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर अर्थ का जो पोजिशनिंग है फारदेस्ट होता है सन से. तो उसको एपेलियन कहते हैं एंड आपका डिस्टेंस होता है 152 मिलियन किलोमीटर. अब बात करते हैं रोटेशन के बारे में. तो हमारा जो अर्थ है स्पिन ऑन इट्स इमेजिनरी एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 40.91 सेकेंड. इसीलिए हमारा जो सूरज है वो आपको ईस्ट से वेस्ट तक जाता हुआ दिखता है. रोटेशनल वेलोसिटी एट इक्वेटर is 1667 kilometer and it decreases towards poles where it is 0. मान लीजिए एक आदमी इक्वेटर पे खड़ा है तो वो अर्थ का चक्कर लगाने के लिए उसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा कंपैरेटिवली. और एक आदमी इक्वेटर से थोड़ा ऊपर खड़ा है तो उसे रोटेशन के लिए कम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा. लेकिन टाइम तो कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली इसकी स्पीड इक्वेटर वाले आदमी से स्पीड से कम होगा. ऐसे ही जैसे हम ऊपर ऊपर जाते रहेंगे स्पीड घटता ही जाएगा और पोल पर इवेंचुअली 0 हो जाएगा. अब जानते हैं कि रोटेशन की वजह से क्या क्या फेनोमेनन होता है. जैसे कि हमारे दिन और रात होते हैं. चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वाइंड एंड ओशन करेंट्स, देन राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स एवरी डे. द लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज June 21 while the shortest day on December 22. एंड ये आपका पूरा उलट जाता है जब हम सर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं. डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल एट इक्वेटर. अब हम पढ़ने जा रहे हैं साइडियल डे और सोलर डे के बारे में. A sidereal day is the time it takes for Earth to rotate about its axis so that the distant stars appear in the same position in the sky. Then solar day. A solar day is the time it takes for Earth to rotate about its axis so that the distant sun appear in the same position in the sky. मान लीजिए यहाँ पर हमारा एक स्टार है और यहाँ पृथ्वी पर हमारा एक आदमी खड़ा है जो स्टार को देख रहा है. कुछ टाइम बाद उसको स्टार नहीं दिखेगा क्योंकि अर्थ तो हमारा रोटेट करता है और फिर कुछ टाइम बाद वो फिर से स्टार को देख सकता है और उसी टाइम इंटरवल को हम साइडेरियल डे कहते हैं. अगर हम उसी स्टार को एक सन से रिप्लेस कर देंगे सेमी फेनोमेनन को हम सोलर डे बोलते हैं. साइडेरियल डे इज 4 मिनट्स फास्टर देन द सोलर डे. ये क्यों होता है हम जब आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में पढ़ाएंगे
तब बताएंगे। अब बात करते हैं रेवोल्यूशन के बारे में। इट इज द अर्थ्स मोशन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। अर्थ्स एवरेज ऑर्बिटल वेलोसिटी इज 29.79 किलोमीटर पर सेकेंड। तो पृथ्वी को सूरज के एक चक्कर लगाने में 365 डेज, 5 आवर्स, 48 मिनट्स एंड 45.51 सेकेंड लगता है। हम लगभग 365 डेज ही कंसिडर करते हैं एक ईयर को, और बाकी की जो अप्रोक्सीमेटली 6 घंटे हैं वो हर 4 साल में 6 into 4 होके 24 आवर बन जाते हैं। तो उसी ईयर को हम लीप ईयर कहते हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो मार्च 21 को सन हमारा डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर होता है। जून 21 को सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर शिफ्ट कर जाता है, और सितंबर 23 को वो सेम ही इक्वेटर पर वापस आ जाता है। देन दिसंबर 22 को वो कैप्रिकॉर्न को शिफ्ट कर जाता है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होते हैं हम बाद में जब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा आपको। अब हम पढ़ेंगे इक्विनॉक्स के बारे में। तो दीज आर द डेट्स व्हेन डेज एंड नाइट्स आर इक्वल। सन क्या होता है कि आपका डायरेक्टली ओवर इक्वेटर के ऊपर रहता है। जैसे कि हम पहले पढ़े थे, मार्च 21 एंड सितंबर 23 को सन आपका इक्वेटर के ऊपर ही रहता है। तो मार्च 21 को आपका वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं, तो इसको आप स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी कह सकते हैं। देन सितंबर 23 को ऑटमनल इक्विनॉक्स होता है। अब हम पढ़ेंगे सॉल्स्टिस के बारे में। द टाइम ऑफ द ईयर व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द डे एंड नाइट इज लार्जेस्ट। यह आपका तब होता है जब सन आपका आइदर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होता है। तो इसका 2 डेट है। जून 21 समर सॉल्स्टिस, जिसमें आपका दिन बड़ा होता है और रात छोटा होता है। देन दिसंबर 22 विंटर सॉल्स्टिस, जब आपका रात बड़ा होता है और दिन छोटा होता है। अब हम पढ़ेंगे ट्वाइलाइट के बारे में। इट इज द टाइम बिटवीन डे लाइट एंड डार्कनेस। इट इज द टाइम व्हेन द लाइट फ्रॉम द स्काई अपीयर्स पिंकिश। द सन इज बिलो द हॉरिजन बट इट्स रेज आर स्कैटर्ड बाय अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो जब मैं आपको ट्वाइलाइट के बारे में बोल रहा था तो आपके दिमाग में ये वाला ट्वाइलाइट का सीन आ रहा होगा। रुको जरा, सबर करो। ट्वाइलाइट आपका ये होता है कि मान लीजिए एक बंदा अर्थ के इस एज पे खड़ा है, तब आपका सन अर्थ के पूरा पीछे है। तो सन के जब रेज आएंगे तो अर्थ के एटमॉस्फेयर से स्कैटर हो जाएंगे। तो इस बंदे को पूरा आपका जो स्काई है वो पिंकी सी दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे हमारा दिख रहा है। तो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड टैप द बेल आइकन to get time to time updates. Jai Hind.